जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। ये वीडियो लीक से थोड़ी हटकर होने जा रही है, बट दिस इज़ स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर नेशनल सिक्योरिटी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे देश की जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसके लिए बहुत ही महत्व रखता है। क्योंकि अभी एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है जो कि एक्सपोज हुई है और उसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। ये बात आप तक पहुंचनी चाहिए कि कैसे एक मोटिवेटेड कैंपेन चला के किसी भी देश की जो वहाँ पे सिचुएशन है वहाँ पे एक अनरेस्ट क्रिएट किया जा सकता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये फ़िलहाल अभी हुआ क्या है, ये पूरा मामला क्या है। तो सुबह सुबह एक ट्वीट आया रिहाना की तरफ से जिसमें उन्होंने लिखा था कि वाई आर वी टॉकिंग अबाउट दिस। इसमें फार्मर प्रोटेस्ट को लेके उन्होंने ट्वीट किया था और इसके बाद जैसे इंटरनेट पे भूचाल आ गया। और इस ट्वीट के बाद दो और सेलिब्रिटीज़ हैं, मैं उन्हें सेलिब्रिटी नहीं कहता बट दे आर सो, दो और ट्वीट आते हैं। ग्रेटा थनबर्ग का, एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड क्लाइमेट एक्टिविस्ट है ग्रेटा थनबर्ग, एक स्कूल ड्रॉप आउट। इसने एक ट्वीट किया इसी के साथ में फार्मर प्रोटेस्ट के साथ सॉलिडारिटी दिखाने के लिए। और फिर हद तब हो गई जब एक पॉर्न स्टार मिया खलीफा ने सेम वैसे ही कुछ ट्वीट किया फार्मर प्रोटेस्ट को लेके। तो एक पूरी दुनिया में एक तरीके का सेंसेशन क्रिएट करने की कोशिश की गई। इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट का इस पर रिएक्शन आया। अब व्हेन आई इनिशियली सॉ दिस रिएक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आई फाउंड इट वेरी चाइल्डिश, लाइक व्हाई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया इज रिएक्टिंग टू एनी इंडिविजुअल स्टेटमेंट ऑन ए पब्लिक प्लेटफॉर्म लाइक ट्विटर। आई मीन यार, क्या ज़रूरत क्या है? हम इतनी बड़ी कंट्री हैं, हम किसी की पॉर्न स्टार या पॉप स्टार किसी के ऐसी स्टेटमेंट पे रिएक्ट करने की। बट अब जब ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी साबित हो रही है और पता चल रहा है कि दिस वाज अ मोटिवेटेड कैंपेन टू डिफेम इंडिया और कहीं ना कहीं इंडिया में एक सेंसेशन क्रिएट करके एक अनरेस्ट पैदा किया जाए, तो अब मुझे लगता है इस पर बात करना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो ये गवर्नमेंट का स्टेटमेंट आया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का कि जो भी है ये जो लॉज पास किए गए हैं वो पूरी तरीके से डिबेट किया गया है, डिस्कशन किया गया है। इंडिया एक डेमोक्रेसी है, इंडिया की पार्लियामेंट में इसके ऊपर डिस्कशन हुआ है, उसके बाद पास किया गया है। और जो भी मामला है फिर भी हम इसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं और ये हमारा इंटरनल मैटर है, तो हम इसको इंटरनली सॉल्व कर लेंगे। और हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप जो कि इंटरनेशनली मोबिलाइज करने की कोशिश करें एक सपोर्ट अगेंस्ट इंडिया, वो सब हम उसके हम खिलाफ हैं। हम ऐसी किसी भी चीज़ों को नकारते हैं। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिएक्शन आया। उसके बाद हुआ क्या, ग्रेटा थनबर्ग ने थोड़ी देर बाद, ये करीब 5 बजे इन्होंने एक ट्वीट किया और ये आज ही की डेट 3 फरवरी को, जिसमें इन्होंने ये मैसेज लिखा, हियर इज ए टूल किट इफ़ यू वांट टू हेल्प। अब ये ट्वीट इनसे एक्सीडेंटली हो गया। एक्चुअली ये इनको ट्वीट करना नहीं था ट्विटर पे, ये इनको इंडिविजुअली किसी को भेजना था जहाँ प्राइवेसी लगी हो। इन्होंने गलती से ये मैसेज ट्विटर पे कर दिया। अब इसके बाद क्या हुआ, ये तुरंत वायरल हो गया क्योंकि ये जो लिंक है ग्लोबल फार्मर स्ट्राइक, इसमें पूरी डॉक्यूमेंटेशन है कि कैसे इंडिया के खिलाफ एक माहौल क्रिएट करना है, कैसे ट्विटर पे एक स्टॉर्म लाना है और कैसे कैसे ट्वीट करना है सेलिब्रिटीज़ को और बाकी अदर लोगों को। तो इसके बाद खैर ग्रेटा ने इसको जल्दबाजी में फिर डिलीट कर दिया, लेकिन कुछ लोगों ने इसे तुरंत ही सेव कर लिया और वो आर्काइव पूरी तरीके से अब सुरक्षित है, आपको सोशल मीडिया पे मिल भी जाएगा, जिसमें आप पढ़ सकते हैं कि कैसे इंडिया के खिलाफ इतनी बड़ी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की गई कि इंडिया में एक अनरेस्ट किया जाए, एक ऐसा माहौल बनाया जाए कि इंडिया जो एक इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है वो अब डेमोक्रेसी नहीं रही, वहाँ पे बहुत ही ख़राब सिचुएशन है और पूरी दुनिया इसका संज्ञान ले एक तरीके से। और फिर एक मामला क्रिएट किया जाए, एक बहुत ही बड़ा भूचाल लाने की कोशिश की जाए। तो इसको जब आप लिंक ओपन करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे जिसमें लिखा है कि कैसे आपको ये ट्विटर के हैशटैग्स यूज़ करने हैं, फार्मर प्रोटेस्ट, हैशटैग आस्क इंडिया व्हाई, ऐसे करके आपको ये सारे हैशटैग्स यूज़ करने हैं, इस पर ट्वीट करना है। और इसमें जो इंडियन गवर्नमेंट के पीएमओ के अकाउंट है, यूनाइटेड नेशंस के अकाउंट हैं और जो आपके देश के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके अकाउंट को टैग करिए और एक स्टॉर्म लाने की कोशिश करिए, ट्विटर पे एक माहौल बनाइए। इसमें जब और अंदर जाके आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जनवरी में ही ड्राफ्ट किया गया है। हालांकि अभी पता नहीं चल पाया कि इसके पीछे है कौन। इसमें 2 ग्रुप्स हैं जिन्होंने इसको पूरी तरीके से ड्राफ्ट किया है और ये मैसेज जनवरी में हुआ था और ये जो भी इसमें लिखा हुआ है वो सब करना था इनको 25 जनवरी या 26 जनवरी के आसपास या 26 जनवरी को। तो मतलब जो भी 26 जनवरी को हुआ इंडिया में वो ऐसे ने अचानक से नहीं हुआ था, इट वाज ए प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी। और अगर उस दिन दिल्ली पुलिस ने गोली चला दी होती तो मुझे लगता है पता नहीं क्या ही हो जाता फिर।
तो इसमें जब आप अंदर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे आपको कॉल करनी है, ईमेल करनी है गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स को, और एक ऑनलाइन पिटिशंस चलाना है, और जो अंबानी या अडानी जैसे लोग हैं इनके ऑफिसेज़ हैं वहाँ पे एक्शंस करने हैं। इसमें ये भी लिखा है कि फ़िज़िकल एक्शंस कैसे करने हैं। जो इंडियन एम्बेसीज़ हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, जो इंडिया के गवर्नमेंट ऑफिसेज़ हैं, मीडिया हाउसेज़ हैं, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे फ़िज़िकल एक्शंस करिए, धरना प्रदर्शन करिए। मतलब कि पूरी दुनिया में एक माहौल बनाए कि इंडिया में जो फार्मर बिल पास हुआ है ये कितना बेकार है, बहुत ही बुरा है, और वहाँ बहुत गलत किया जा रहा है फार्मर्स के साथ में। तो ये सब एक पूरी डिटेल इसमें बाहर निकल के आई है कि कैसे इतनी बड़ी साजिश की जा रही थी। और ये जो ट्वीट्स होते हैं ये ग्रेटा थनबर्ग के, ये कोई ऐसा नहीं होता कि इन्होंने, ये बहुत इमोशनल हैं, इन्हें बहुत चिंता है इंडियन फार्मर्स की, ये इस तरीके से मोटिवेटेड होते हैं, पेड होते हैं। तो ये चीज़ जब सामने आ गई तो और गलती से ग्रेटा ने खुद को ही एक्सपोज कर लिया। मतलब इतनी बड़ी साजिश को और इतनी बड़ी चीज़ को जो प्राइवेसी मतलब प्राइवेट रहनी चाहिए थी, वो ग्रेटा ने, चूँकि बच्ची है अभी वो, तो उसने ट्विटर पे अपलोड कर दिया और इन्होंने खुद को ही, इन लोगों ने अपने आप को खुद को ही एक्सपोज कर दिया। इसमें और अंदर डिटेल में जाने पे पता चलता है कि कैसे ये लोग यूनाइटेड किंगडम जो ब्रिटेन है उनके एमपीज़ का सपोर्ट ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ऐसा है, उसमें एक एमपी यूके की हैं, वो इन्हें सपोर्ट भी कर रही हैं। और क्योंकि यूके में ऐसा है कि अगर किसी चीज़ पे करीब 1 लाख लोगों के सिग्नेचर ले लिया जाए तो उसे यूके की पार्लियामेंट में डिस्कस करना होता है। तो ये लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सिग्नेचर्स लिए जाएँ और फिर यूके की पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाए, फिर इंडिया के ऊपर एक एडिशनल प्रेशर क्रिएट किया जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं, पिटीशंस डालनी है आपको और बहुत चीज़ें करनी है। इसमें यूके को ये भी कहा गया है कि आप इंडिया को जो पेस्टिसाइड की एक्सपोर्ट है वो रोक दीजिए। तो पूरी तरीके से ये एक इंटरनेशनल एक ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी पता चल रही है कि कैसे इंडिया को डिफेम करने की कोशिश गई। और ये जो सो कॉल्ड एक्टिविस्ट हैं, ये इन्वायरमेंट के एक्टिविस्ट हैं और ये सिंगर्स हैं और पता नहीं क्या क्या, ये लोग इतने मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं इनके, और ये लोग कैसे यूज़ होते हैं, कैसे यूज़ किए जाते हैं, कैसे इन्हें पैसा दिया जाता है कि एक दुनिया में माहौल बनाना है डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़। तो इससे आपको ये भी समझ में आता है कि कहीं ना कहीं ये जो लेफ़्ट इकोसिस्टम है ये कितना स्ट्रॉन्ग है, इनके पास कितना एक्टिविज़म है कि ये किसी भी इंडिया इतने बड़े देश के ख़िलाफ़ भी ये इतना बड़ा माहौल तैयार कर सकते हैं, ये पता चलता है। उसके बाद एक कैंपेन स्टार्ट हुआ इंडिया में भी, #IndiaTogether, #India Against Propaganda। इसके बाद इस ट्विटर हैशटैग को यूज़ किया गया और बहुत सारे इंडियंस ने इसको लिखा और फिर इस पे सपोर्ट जाहिर की कि हम पूरा देश जो है हम एक हैं, हम मतलब इकट्ठा होकर इस प्रोपेगेंडा के ख़िलाफ़ लड़ेंगे। और ये जो हैशटैग्स हैं ये पहले ही शुरू हो गए थे, मतलब ये एक्सपोज तो अभी शाम को हुआ है, इसके पहले ही इस तरीके से सपोर्ट इंडिया में शुरू हो गया था, तैयार होने लगा था, माहौल बनने लगा था, क्योंकि इंडियंस आर वेरी पैट्रियोटिक। तो क्या है कि हमारे यहाँ पैट्रियोटिज़म इतना है कि हम तुरंत ही एक हो जाते हैं, हम अंदर कुछ भी हो, हमारी लड़ाई ठीक है, फार्मर्स के साथ जो भी हो रहा है हम फार्मर्स के साथ हैं। लेकिन अब कोई बाहरी लोगों को इसमें ऐसे ये सब बेवकूफ़ी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इंडिया में माहौल बन गया, ये एक कैंपेन चल गया इंडिया टुगेदर का, और हम फिर इसके ख़िलाफ़ हो गए और पूरा देश ही कहीं ना कहीं एक सुर में बात करने लगा, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसमें 2 सबसे बड़ी रिएक्शन जो मुझे लगता है वो भारत रत्न है सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर और लता मंगेशकर जी, इनका रिएक्शन आया। उन्होंने भी यही बात की कि जो इंडिया की सॉवरेनिटी है उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, तो जो भी हमारा इंटरनल मैटर है वी विल सॉल्व इट इंटरनली। तो ये आया। फिर इसके बाद जो बॉलीवुड की हस्तियाँ हैं उन्होंने भी इसमें सपोर्ट किया, अजय देवगन, सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार। अच्छा, क्रिकेट ही नहीं, क्रिकेट में अजिंक्य रहाणे, विराट कोहली, फिर साइना नेहवाल, इन लोगों ने भी, और भी जो खेल हैं जैसे बैडमिंटन, टेनिस, इन सब से भी सपोर्ट आने लगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि पूरी इंडियन मतलब पब्लिक ऐसे इकट्ठा होके अपने देश के साथ खड़ी है और बाहरी ताकतों से लड़ने के लिए। तो मुझे इस बात से बहुत खुशी है। तो जो भी चल रहा है ये फ़िलहाल ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे खिलाफ़ इतनी बड़ी साजिश कर रहे हैं लोग। उस समय जब हम पूरी दुनिया को वैक्सीन्स प्रोवाइड करा रहे हैं, हम एक गरीब मुल्क होते हुए भी हम फ्री में इतनी सारी वैक्सीन्स प्रोवाइड करा रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक लेफ़्ट इकोसिस्टम जो दुनिया में है वो हमारे खिलाफ़ साजिश रच रहा है। लेकिन ठीक है, वी विल कम आउट स्ट्रॉन्गर। यही हमारी खासियत है कि जब भी हमारे ऊपर कोई हमला होता है तो हम और ज़्यादा ताकतवर बन के उभरते हैं। तो फ़िलहाल ये वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।